विकास टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन खबरों की ओर, जहां पहली खबर जनपद मऊ से। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष हंसराज अहिर का मऊ में भाजपा नेता शक्ति सिंह के कार्यालय पर बैठक कर सुनी पिछड़ों की समस्या। मऊ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर का दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में भाजपा नेता शक्ति सिंह के बलिया मोड़ स्थित कार्यालय पर आना हुआ। यहाँ उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्याओं को सुना तथा मीडिया बंधुओं से बात कर उनके सवालों के जवाब दिए। उसका सभी विभागों में इम्प्लीमेंट होता नहीं होता है। कॉलेज से सरकारी कंपनियां हैं, सरकार में हमने सुबह में वाराणसी में रिव्यू लिया, वहाँ पे BHU में हम वहाँ के अधिकारी बुलाए, विभाग के भी ले लिए, कमिश्नर ऑफिस के बुलाए और हम अभी आजमगढ़ जा रहे हैं। आजमगढ़ जाते समय में आजमगढ़ डिवीज़न का पूरा रिव्यू मीटिंग होगा। मऊ यहाँ रुकना पड़ा, हमारे युवा साथी शक्ति सिंह जी, विनोद भाई हैं, मौर्य जी हैं, सभी लोगों का आग्रह था कि ज़्यादा में रुक जाइए, तो हम रुके। इसके पूर्व में मऊ आया था, चुनाव में आया था, तो मैं OBC मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, का प्रभारी के रूप में काम किया। अभी ऐसा है कि हम राज्य की सरकार की जो नीति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो OBC कमीशन बनते हैं, नेशनल बैकवर्ड कमीशन, जो अभी बहुत बड़े अधिकार मिले हैं, संवैधानिक दर्जा मिला, हर जगह पे जो सरकार की नीति है 27% आरक्षण मिलना चाहिए। नौकरियों में, प्रमोशन है, स्कूल में है, कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में भी अभी कॉलेज में कोटा मिलता है, सब लेके हम घूम रहे हैं। तो अभी बैकवर्ड देश में 50% अधिक है और उन्हें पहली बार न्याय मिल रहा है, उनकी सुनी जा रही है। हमारे आयोग के माध्यम से हम सभी जिले से लेकर सभी राज्यों में, सबसे बड़ा राज्य अगर यूपी है तो यूपी का सबसे कम संख्या नॉर्थ ईस्ट में OBC की, वहाँ तक हमें काम करने का एक अवसर है। हम काम कर रहे हैं, इसी उद्देश्य को लेकर हम यहाँ हैं। हमारे यहाँ के युवा साथियों ने, हमारे पूर्व मित्र हैं विनोद जी, मौर्य जी, इनसे मैं आग्रह से रुका हूँ। इससे पहले नया कुछ क्या करने जा रहे हैं आप? तो सरकार में है, इससे पहले क्या न्याय नहीं मिला था? देखिए, अन्याय हुआ ये मेरी भावना नहीं है, न्याय नहीं मिला ये भावना, लेकिन अधिक से अधिक इससे अच्छा काम देखिए मंडल आयोग के स्वीकार करने के बाद में यहाँ पर OBC के आरक्षण की बात चली, लेकिन जिस तरीके से SC ST कमीशन बने देश में, उन्हें संवैधानिक दर्जा मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मिले, वही अधिकार OBC कमीशन को नहीं मिले थे। ये बनना है, लिखा हुआ है। 93 में कोर्ट के निर्देश के बाद में तत्कालीन सरकारों ने OBC कमीशन बनाया, लेकिन जो अधिकार चाहिए थे, इसको हम ये कह सकते बिना दाब का एक अधिकार था, कुछ कर नहीं सकते थे, लेबल लगा था, एक OBC कमीशन है। अब क्या हुआ कि 2018 में अधिकार मिलने से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी सारा इम्प्लीमेंट हो रहा है। आयोग को अधिकार है, हम निर्देश दे सकते हैं, अभी हम सिफारिश नहीं करते, हम निर्देश देते हैं, काम करवा लेते हैं, तो इसलिए न्याय अब मिल रहा है। पहले ऑल इंडिया कोटा नहीं था मेडिकल कॉलेज में, सैनिक स्कूल में नहीं था, नवोदय में, केंद्रीय विद्यालय में कोटा नहीं मिलता, उच्च शिक्षा में कोटा नहीं मिलता था, ऑल इंडिया कोटा। ये सरकार ने जो अधिकार दिए तब से मिल रहा है।
अध्यक्ष जी, जाति जनगणना की बात हो रही है, तो उसमें क्या ओबीसी को लाभ मिलेगा पहली इससे कि सरकार में, आज की सरकार में इतना अंतर जरूर है और आयोग को अधिकार मिलने से काम ठीक से करना आ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका इम्प्लीमेंट करवा लें, कहीं अन्याय ना हो। जनगणना का सरकार ने निर्णय लिया है, सरकार निर्णय लेगी, वही काम चलता रहेगा। मैं इसके पूर्व में मैं सांसद रहा हूँ 4 बार, मंत्री भी रहा हूँ, लेकिन मेरे समक्ष पुरानी सरकार ने ओबीसी जनगणना का निर्णय लिया था 2010-11 में, लेकिन जनगणना नहीं हुई। लोगों के साथ में वहाँ पर जनगणना जो प्रोफार्मा बना वो सही नहीं बना था, तो उसमें वो अधूरा रह गया काम। अब सही काम हो। अध्यक्ष जी, कुछ जातियों को पिछड़े वर्ग से अलग करने की मांग हो रही है, इसके संबंध में आपका क्या है? देखिए, ये सतत प्रक्रिया है, ये बात समझ लो आप लोग। मैं बड़ी प्रेस के माध्यम से कह रहा हूँ कि SC/ST जातियाँ जो जोड़ी गई है, उस समय ओबीसी कमीशन नहीं था, ओबीसी आरक्षण नहीं था। लेकिन जब ओबीसी आरक्षण बना मंडल आयोग के बाद में, या इंदिरा साहनी के केस में कोर्ट ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसमें एक प्रावधान है कि कुछ जातियां अगर प्रगत हो जाती है, अगर उसका सर्वे करने के बाद में उन्हें आरक्षण से हटाया जा सकता है, ये नियम है। लेकिन ओबीसी में एक अलग बात है। अमरोहा में खतरनाक ट्रैक्टर स्टंट करने वाला युवक गिरफ्तार। अमरोहा में खतरनाक ट्रैक्टर स्टंट करने वाला युवक पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वाहन जब्त किया गया। स्टैंड बाजों पर जारी रहेगी कार्रवाई। हसनपुर में सोशल मीडिया पर वायरल हुए खतरनाक ट्रैक्टर स्टंट के वीडियो पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अमरोहा अमित कुमार आनंद के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। वीडियो में एक ट्रैक्टर UP 23AH9019 को खतरनाक स्टंट करता हुआ देखा गया था। एक ट्रैक्टर से स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ, जिसका स्थानीय थाना पुलिस द्वारा वीडियो वायरल का संज्ञान लेते हुए ट्रैक्टर चालक रिंकू को मैट ट्रैक्टर के साथ गिरफ्तार किया गया। ट्रैक्टर का MB एक्ट धारा 207 के अंतर्गत चालान किया गया और चालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सोनभद्र के शिवद्वार में सावन की नागपंचमी को लाखों भक्तों ने किया जलाभिषेक। नागपंचमी के दिन संपूर्ण जिला हर हर महादेव के जयकारों से गूंजायमान हो उठा। भगवान शिव की आराधना के विशेष माह सावन में शिव भक्तों की भक्ति पूरे शबाब पर रही। दिन रात सड़कों पर कांवड़ियों का हुजूम डीजे की धुनों पर थिरक रहा था। कांवड़ यात्रा में मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं आदि प्रांतों के भक्तों ने भाग लिया।
स्वागत है आपका शिवद्वार धाम में। आज आप दर्शन पूजन करने आए हैं, क्या कहेंगे? आज नाग पंचमी का महापर्व है, इसलिए हम लोग भगवान का दर्शन पूजन करने, दूध उनको जलाभिषेक करने और बेलपत्र उनको चढ़ा के अपनी मनोकामना रखेंगे। जी, जयकारा लग रहा है हर हर महादेव बोल बम का। हाँ। आपका क्या नाम है सर? शिवम गिरी। आज आप दर्शन करने आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है भगवान के दर्शन करने में। अच्छा, सावन में कल भीड़ कितनी थी? कम 6 लाख कवरिया। आपका क्या नाम है सर? विजेंद्र गोस्वामी। अच्छा, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, नाग पंचमी का त्योहार है। आज जलाभिषेक करने के लिए हम लोग दर्शन पूजा करने जा रहे हैं। अच्छा, ये कहाँ कौन सा मंदिर है? ये गोरावल में पड़ता है, शिवद्वार धाम है, सोनभद्र में है। अच्छा, यहाँ उमा महेश्वर का दर्शन पूजन होता है। जी। प्रतिमा है जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 जुलाई 2025 को बड़े प्रशासनिक फेरबदल की घोषणा की है, जिसमें ललितपुर जिले के जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी का स्थानांतरण जिला बहराइच में कर दिया गया है और अमनदीप डुली ललितपुर के नए जिलाधिकारी के रूप में तैनात किए गए हैं। अक्षय त्रिपाठी जो पहले ललितपुर के डीएम थे, अब डीएम बहराइच के रूप में तैनात किए गए हैं, जहां वे पूर्व डीएम मोनिका रानी की जगह लेंगे। ललितपुर में आईएएस फेरबदल अमनदीप डुली ने संभाली जिलाधिकारी पद, अक्षय त्रिपाठी गए बहराइच। पीलीभीत जिला अस्पताल की खुली पोल। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का है अभाव। पत्रकार संजय शुक्ला की नाक से अचानक खून आया और शुरू हुई तबीयत खराब होना। पूरनपुर सीएचसी से डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार देकर गंभीर हालत देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया। पत्रकार को नहीं मिला जिला अस्पताल में समुचित इलाज। सीएमओ से फोन पर शिकायत करने पर भी नहीं हुआ समुचित इलाज। राग लापत नजर आए सीएमओ। फिरोजाबाद के सिरसागंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मैनपुरी का हिस्ट्री शीटर सोनू मुठभेड़ में गिरफ्तार। फिरोजाबाद, आगरा, इटावा, मैनपुरी में दर्ज है 24 से अधिक मुकदमे। आगरा में हालिया लूट का भी किया था उस पे आरोप। पुलिस घेराबंदी के दौरान सोनू ने की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में हुआ घायल। मौके से दबोचा गया। कब्जे से बरामद 5500 नकद, 6 मोबाइल, चोरी की बाइक, तमंचा, कारतूस। सामुदायिक पहुंच से महिला सुरक्षा अभियान से अब सुनी जाएगी हर महिला की गुहार। महिलाओं के साथ होने वाली हर वारदात को रोकने, उनकी बातों को सुने, घरेलू हिंसा, एसिड अटैक, रेप। सर, आज किस तरह की कार्रवाई हुई है? देखिए, सोनू है, पिता का नाम सतीश, ये थाना भोगांव जिला मैनपुरी का रहने वाला है। ये थाना भोगांव मैनपुरी का एचएसबी है, हिस्ट्री शीटर है। इसके विरुद्ध गैंगस्टर के अभियोग भी पंजीकृत है तथा 2 दर्जन से भी अधिक मुकदमे विभिन्न जिलों में इसके विरुद्ध लूट, छिनैती और गैंगस्टर के पंजीकृत हैं। आज सूचना ये मिली कि ये सिरसागंज क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में बाइक से घूम रहा है और किसी लूट और चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में। इस सूचना पर पेगू रोड पे किठौत मोड़ के पास सिरसागंज पुलिस द्वारा सघन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था। सामने से ये बाइक से आता हुआ दिखा है। पुलिस ने इसको रोकने का प्रयास किया है। पुलिस को देखते ही अपनी गाड़ी मोड़कर भागने के प्रयास में ये गाड़ी सहित फिसल के गिर गया है
और पुलिस से घिरता देख ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है, जिसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी इसके ऊपर फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल इलाज हेतु सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां पुलिस अभिरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 खोखा और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसके अलावा चोरी और लूट के 6 मोबाइल इसके पास से बरामद हुई है। 1 बाइक इसके पास से बरामद हुई है बिना नंबर प्लेट की, जो चोरी की है। साथ ही साथ इसके पास 5,500 रुपये इसके पास से बरामद हुए हैं, जो आगरा के मलपुरा थाना में 18/6/2025 को इसने लूट की थी। उसी के 5,500 रुपये हैं जिसको इसने स्वीकार किया है। फिलहाल हम लोग इसका इलाज पुलिस अभिरक्षा में करा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। कासगंज में दलित युवक के द्वारा आत्महत्या का मामला पकड़ता जा रहा लगातार तूल। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ग्रामीणों ने लगाया जाम। बड़ौला गांव के युवक ने बीते 2 दिन पूर्व फांसी लगाकर की थी आत्महत्या। कुछ लोगों ने दलित युवक के साथ की थी मारपीट से तंग आकर दलित युवक ने चूमा था फांसी का फंदा। लगातार गिरफ्तारी की मांग पर अड़े ग्रामीण सिकंदरपुर वैश्य कोतवाली के गांव बड़ौला गांव का है पूरा मामला। इटावा में जहरीला पदार्थ खाने से लड़की की मौत, परिजनों ने लगाया पुलिस पर गंभीर आरोप। जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां भरथना थाना क्षेत्र की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी मधु वाल्मीकि की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के परिजनों का आरोप है कि उसे एक लड़का अपने साथियों के साथ बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और फिर दोनों ने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। घटना भरथना थाना क्षेत्र की पुरानी तहसील की है, जहां सुरेंद्र की बेटी मधु अचानक गायब हो गई थी। कुछ समय बाद दोनों जहर खुरानी के शिकार मिले। ये जहर दिया है परसों। वो लड़का कहाँ है? लड़का फरार है। किस वजह से, क्या कारण रहा? दोनों लेके गए, अब हो जाने उनका काम जाने। कहीं चले गए थे दोनों? हाँ। कोई मामला प्रकाश में आया? कौन लड़का था, क्यों ले गया था? जाने वो जाने, क्या हम क्या जाने उसमें। जब हमारी जानकारी हुई तो हम अपनी एप्लीकेशन देने गए वो थाने, तो वहाँ उसकी माँ आ गई और मेरी भी एप्लीकेशन नहीं ली गई। तो उसके बाद में बोले कि लड़का लड़की आ रहे हैं, तो वो इटावा से आए, दोनों जहर की हालत में आए। तो मेरी एप्लीकेशन नहीं लिखी गई, लड़की भी घायल थी और लड़का भी था। उसके बाद दोनों को रिफाइंड कर दिया इटावा के, इनका इलाज कराओ, उसके बाद में ये लिखी जाएगी एप्लीकेशन। तो पुलिस ने आपकी कोई कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई मेरी नहीं की गई है और मेरी बिटिया को जहर दे के मार दिया। कब और कैसे, कहाँ पे खत्म हो गई बिटिया? ये इटावा वो सैफई इलाज चल रहा था। हाँ। कब? कल। तो क्या मांग है आपकी प्रशासन से? हमारी मांग है, मुझे कड़ी से सजा चाहिए। जैसे मेरा इंसान चला गया वैसे ही वो जाए, फांसी पे जाना चाहिए सीधा। मेरे साथ न्याय होना चाहिए सर। फिरोजाबाद में नौनिहालों के हाथों में टीचरों ने किताबों की जगह थमा दिए उपले। विद्यालय में उपले ढोते नजर आए स्कूली बच्चे। पढ़ाई की जगह स्कूल में बच्चों से कराई जा रही मजदूरी। पढ़ाई की जगह मजदूरी करते हुए बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, जबकि रसोईया का है लकड़ी उपलों को ढोने का काम। बैठी आराम फरमा रही है, वहीं बच्चे उपले ढो रहे हैं। वायरल वीडियो और शिकायत के बाद भी शिक्षा विभाग ने साधी चुप्पी। नारखी के गांव रामनगर के कंपोजिट विद्यालय का बताया जा रहा यह वायरल वीडियो। लखनऊ में विधानसभा के बाहर विकलांगों का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में विकलांग पहुंचे विधानसभा के बाहर। कांग्रेस कमेटी के विकलांग प्रकोष्ठ ने लोगों ने किया विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। विकलांग प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं की 8 सूत्रीय मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर किया गया प्रदर्शन। लखनऊ हजरतगंज पुलिस ने सभी विकलांगों को इको गार्डन धरना स्थल भेजा है।
हो गया। लखनऊ में माल थाना क्षेत्र के अंतर्गत चाकू से गोदकर हत्या। मड़वाना गांव में चाकू मारकर व्यक्ति की हत्या। आपसी रंजिश में विवाद के बाद चाकू मारकर हत्या की गई थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस लाया गया। एडीसीपी जितेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। हत्या के कारण का भी पता लग जाएगा। आज दिनांक 30 जुलाई 2025 में सुबह करीब 8 बजे के आसपास प्रभारी निरीक्षक माल थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव मड़वाना में एक राजू नाम के करीब 50-55 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक माल थाना उसके साथ साथ उच्चाधिकारीगण के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को बुला करके भौतिक दृश्य एकत्र किए गए। जो मृतक के शरीर पर चोटें हैं उनका सूक्ष्म परीक्षण भी किया गया। इसके अलावा परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अपराध का पंजीकरण किया जा रहा है। पंचायतनामा आदि की कार्रवाई करते हुए मृतक के शव को मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। 3 जो व्यक्ति हैं उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाइयाँ प्रचलित हैं। सीतापुर में पुलिस अधीक्षक से मौलाना रशीदी पर कार्रवाई की उठाई गई मांग। सपा सांसद डिंपल यादव पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की मांग सपा छात्र सभा जिला अध्यक्ष शिवम सिंह सहित सपा यूथ फ्रंटल के जिला अध्यक्षों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा पत्र। सपा छात्र सभा जिला अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह के शब्दों का चयन करने में ऐसी भाषा बोलने वाला व्यक्ति मौलाना नहीं हो सकता। साजिद रशीदी की जल्द ही की जाए गिरफ्तारी। आज समाजवादी पार्टी के यूथ फ्रंटल के सभी अध्यक्षों ने पुलिस अधीक्षक महोदय से भेंट करके समाजवादी पार्टी की सांसद आदरणीय डिंपल यादव जी के ऊपर टिप्पणी करने वाले रशीदी मौलाना के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। हम सब इस बात को मानते हैं कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करने वाले या इस तरीके की भावनाएं रखने वाला व्यक्ति कभी मौलाना नहीं हो सकता है। हम सब इसका विरोध करते हैं और उस पर कार्रवाई हो ऐसी मांग करते हैं। अवैध कब्जे पर गर्जा प्रशासन का बुलडोजर 2 बीघे से अधिक जमीन को कराया गया खाली। जमीन की कीमत 12 लाख से अधिक बताई जा रही है। पूर्व प्रधान समेत 8 लोगों ने किया था सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा। कार्रवाई से पूर्व तहसील प्रशासन द्वारा की गई थी नोटिस जारी। राजस्व व पुलिस टीम की मौजूदगी में हटवाया गया कब्जा। नवीन पड़ती की थी सरकारी जमीन। जनपद के सकरन के करेहका उपजा गाँव का है पूरा मामला। सीतापुर में धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मुकदमा दर्ज करने के बाद 5 आरोपी गिरफ्तार। बीते 27 जुलाई को चर्च नुमा बिल्डिंग में प्रार्थना सभा के नाम पर संचालित हो रहा था धर्म परिवर्तन का खेल। भोले भाले ग्रामीणों को अलग अलग तरह के लालच देकर कराए जा रहे थे। हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित। हिंदू संगठनों के द्वारा मौके पर जाकर किया गया था धर्मांतरण के खेल का विरोध। मौके पर बाइबल सहित मिली थी आपत्तिजनक धर्म परिवर्तन से जुड़ी सामग्री। दिनांक 27 जुलाई 2025 को थाना इमिलिया सुल्तानपुर में हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में कन्वर्जन के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 153/2025 धारा
3/5 वन उत्तर प्रदेश विरुद्ध संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया था। पंजीकृत अभियोग की विवेचना से साक्ष्यों के क्रम में आज दिनांक 29 जुलाई 2025 को 5 अभियुक्तों विनोद पाल सिंह, ज्योति, अनंतराम, शुभकरण एवं रमित की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई स्थानीय थाना स्तर द्वारा की जा रही है। विवेचना प्रचलित है। साक्ष्यों के क्रम में इस सिंडिकेट में शामिल अन्य अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। हरिद्वार में कावड़ मेले की गंदगी कैंप शेखुपुरा में दिखाई दे रही थी, जिससे लोगों को हल्की फुल्की राहत मिली है। डॉक्टर को गंभीर को अवगत कराया गया। बैरागी कैंप में बदबू के साथ मच्छरों का कहर बरप रहा था। मेला खत्म होने के बाद महामारी न हो, इससे लोगों को बचाने के लिए वहां की सफाई व्यवस्था की गई है। रामनगर की पूछड़ी में घूम रहे 2 संदिग्ध पकड़े गए। रामनगर की शक्तिनगर पूछड़ी में ग्रामीणों ने मंगलवार की शाम घूम रहे 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा। ग्रामीणों ने एक व्यक्ति और एक महिला को क्षेत्र में घूमता देखा। उन्होंने दोनों पर बच्चा चुराने के प्रयास का आरोप लगाते हुए उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। निवर्तमान प्रधान प्रतिनिधि हाजी शकील अहमद ने कहा कि क्षेत्र में दोनों संदिग्धों के पकड़े जाने पर अब क्षेत्रवासियों को सतर्क रहने की जरूरत है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि चोरी के आरोप में एक महिला सहित एक व्यक्ति को पकड़कर ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सौंपा गया है। मामले की जांच लगातार जारी है। शक्तिनगर जो पूछड़ी है मोहल्ला, उसमें ग्रामीण द्वारा 2 लोगों पर चोरी के शक में संदिग्ध व्यक्ति हैं, उनको पकड़ा था और पुलिस को हैंडओवर किया है। हमारे द्वारा संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। उस महिला से जो है पूछताछ करी गई है यहाँ पे हमारे सामने, तो करीब 6 लोग हैं हमारे द्वारा। पहले शक्तिनगर कॉलोनी में एक महिला को पकड़ा गया था मोहल्ले की महिलाओं द्वारा। उसके बाद हमने थाने 112 में सूचना दी। उसके बाद 10 मिनट बाद में नीचे बगल फौजी कॉलोनी से एक पुरुष को भी पकड़ा गया। जब उनसे पूछताछ की गई तो बता रहे हैं कि 6 लोग आए हुए हैं और बिहार छपरा के रहने वाले हैं। मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। अभी तक हम चोरों की अफवाह मान रहे थे, जब आज हमारे मोहल्ले में चोर पकड़े गए हैं तो हम अफवाह नहीं मानेंगे। कहीं ना कहीं हमें सावधानी बरतनी जरूरी है। ऋषिकेश में श्यामपुर नटराज बाईपास पर मार्ग पर 2 वाहनों के आपस में टक्कर हो गई। टक्कर लगने से एक वाहन में आग लग गई। घटना में दोनों वाहनों के ड्राइवर की मौत हो गई है, जबकि एक हेल्पर गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना देर रात 2 बजे की है। पुलिस के मुताबिक श्यामपुर नटराज बाईपास मार्ग पर ARTO कार्यालय के निकट रात 2 बजे 2 वाहनों के आपस में टक्कर होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस, SDRF और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची।
ऋषिकेश के निकट श्यामपुर के गड़ी मचिया क्षेत्र में एक युवक ने अपने घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने एक युवक पर मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। मामले में परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर श्यामपुर पुलिस चौकी पर हंगामा करते हुए घेराव किया और कार्रवाई की मांग की है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक 40 वर्षीय तिरपन सिंह ने गाड़ी मयचत स्थित अपने घर के अंदर मंगलवार की शाम को संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगा ली है। यूपी इटावा में जनपद के बड़थना क्षेत्र स्थित देवा अल्ट्रासाउंड सेंटर में बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इस संबंध में भाजपा ताका के मंडल उपाध्यक्ष लक्की कठेरिया उर्फ आशीष कुमार ने जिलाधिकारी को संबोधित कर एक विस्तृत शिकायत पत्र सदर उप जिलाधिकारी विक्रम राघव को सौंपा है, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि सेंटर पर एक मृत डॉक्टर के नाम पर फर्जी पंजीकरण करके प्यारी बिटिया पोर्टल पर दस्तावेजों को अपलोड कर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जा रहा है। इसके साथ ही जीवित डॉक्टरों के नाम व दस्तावेजों को भी बिना अनुमति के दुरुपयोग कर शपथ पत्र व अन्य चिकित्सा दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। ठीक सर। सर, कल आपने जिलाधिकारी महोदय के संबोधन में एक ज्ञापन दिया है, क्या कहेंगे इस पर? ज्ञापन दिया है मैंने जिला इटावा भरतना कस्बा में एक देवा अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहा है, उसके जो ऑनर हैं वो आरिफ खान जी हैं। उस सिलसिले में मैंने आज कम से कम 15 दिन हो गए सीएमओ साहब से लेके और भी 2-3 वो ऑनलाइन डाली मैंने शिकायतें, सीएमओ साहब को दी लिखित में, कल मैंने डीएम साहब को भी दी। उसमें जो देवा अल्ट्रासाउंड है वो पूर्ण रूप से फर्जी तरीके से चलाया जा रहा है और इसको सब उच्च अधिकारी, जो स्वास्थ्य विभाग के जो उच्च अधिकारी उनको पता भी है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसमें जो सीएमओ साहब हैं उनका भी कहीं ना कहीं संरक्षण है प्राप्त से, वो जिसमें जो नोडल अधिकारी श्रीनिवास यादव जी हैं उनका भी संरक्षण प्राप्त है। उसमें एक बाबू हैं मोहम्मद हसन जी, उनका भी कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है। इसलिए वो लोग वहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जो भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि इसको जो देवा अल्ट्रासाउंड सेंटर है उसको बंद कराया जाए। उसमें जो फर्जी तरीके से जो चलाया जा रहा है उसको बंद कराया जाए और जो अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई कर उनको सस्पेंड करने का काम किया जाए और जो ऑनर है उसके खिलाफ कुछ धाराओं में, जिन धाराओं में मुकदमा बने वो मुकदमा लिख के पंजीकृत कर उसे जेल भेजने का काम किया जाए। सर, अभी 2-3 दिन पहले डिप्टी सीएम साहब ने एक बयान दिया था जिसमें कहा गया था कि उसको बंद करा दिया गया है, 2-3 दिन में उसको सील करा दिया जाएगा। क्या इस पर खरे उतरे वो? नहीं खरे उतरे उनको, इसलिए वो खरे नहीं उतरे कि 2-3 दिन पहले मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि मैंने वो देवा अल्ट्रासाउंड को बंद करा दिया गया और 1-2 दिन में मैं उसे सीज करने का काम करूँगा। उसके बाद जब 2-4 दिन बाद मैं गया तो उन्होंने दोबारा से ना तो मेरा फ़ोन रिसीव किया, न सीएमओ साहब ने, न नोडल अधिकारी डिप्टी सीएमओ ने, और वो मेरी बात सुनने के लिए कोई राज़ी नहीं है। कहीं ना कहीं उन लोगों का संरक्षण प्राप्त है उसे और वो पूर्ण रूप से उसकी मदद कर रहे हैं। सीएमओ नोडल अधिकारी श्रीनिवास यादव जी और इटावा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ साहब उसकी पूर्ण रूप से मदद कर रहे हैं। उसकी संरक्षण में वो अवैध तरीके से अल्ट्रासाउंड को संचालित कर चला रहा है। 5 साल से वो उच्च अधिकारी जो स्वास्थ्य विभाग के हैं वो उसको छत्र छाया में, अपनी छत्र छाया में उसे चलवा रहे हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की इन तमाम बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।